नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लाभ हानि के इस चौथे एपिसोड में आज हम लोग सीखेंगे कि कोई दो वस्तु दिया हुआ हो और उस दो वस्तु पर एक बार लाभ और फिर एक बार हानि दिया हो और उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर हो। इस कंडीशन का कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, और साथ ही साथ कोई वस्तु हो उस पर कोई विक्रय मूल्य हो, उस पर एक बार लाभ होता है और फिर दूसरी बार हानि होता है यदि विक्रय मूल्य फिर दूसरा हो। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आज इस एपिसोड में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको गणित का कोई भी टॉपिक हार्ड लगता हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमें उस पर कमेंट करें। हम लोग उस पर बिल्कुल सरल भाषा में एपिसोड बनाएंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। धन्यवाद। चलिए तो पिछले एपिसोड में आपने कुल 5 क्वेश्चन को सीखा और अभी हम लोग छठे क्वेश्चन से चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1080 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उसका दोगुना हानि होता है, और हानि तब होता है जब उसे 840 रुपया में बेच दी जाती है। तो बताइए कि उसने वस्तु को कितने रुपये में खरीदा एवं पहले मूल्य पर बेचने पर कितना रुपया का लाभ होगा। चलिए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1080 रुपया में बेचना है, यानी कि हमको क्या करना है, सेलिंग करना है। यानी सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 1080 रुपया में, और 1080 रुपया में बेचने पर कह रहा है कि जितना लाभ होता है, मान लेते हैं कि इसको सेलिंग करने पर हमको लाभ x रुपया का होता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद उतना ही लाभ होता है, 1080 रुपया में बेचे जितना लाभ होता है, मतलब इतना लाभ हुआ, उसका दोगुना हानि होगा। अगर x रुपया लाभ हुआ तो 2x हमको कह रहा है लॉस हो रहा है, लॉस। इतना हमको हानि हो रहा है। हानि कब हो रहा है, जब उसको 840 रुपया में बेचा जाता है। जब इसको हम लोग बेचते हैं 840 रुपया में सेलिंग करते हैं, यानी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कहता है कि बताइए कि उसने वस्तु को कितने रुपये में खरीदा और पहले मूल्य पर बेचने पर क्या लाभ हुआ। तो हमको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट भी निकालना है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखना है। सेलिंग प्राइस का कितना गैप है और प्रॉफिट का कितना गैप है, दोनों में कितना का गैप है। तो आप लोग जरा देखिए कि हम लोग एक नंबर लाइन तो सिस्टम तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। 0 इधर मान लीजिए 840 है, इधर मान लीजिए 1080 है। तो बताइए इसके बीच गैप कितने का हुआ, गैप। तो आप लोग अगर इसको हल करेंगे तो 0 8 में 4 गया 4, 10 में 8 गया 2, 240 रुपये का गैप हुआ। और इसका गैप कितना है जरा इसको बताइए। देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है और लॉस
माइनस में होता है। तो अगर इसका अगर देखा जाए प्रॉफिट लॉस का, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 0 रुपया है और इधर -2x है, क्योंकि लॉस है इधर माइनस होता है, और इधर मान लीजिए कि x है ये पॉजिटिव है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या होगा। आपको पता है जब भी गैप निकाला जाता है तो बढ़ाने छोड़ना इसको मतलब घटाया जाता है, घटाने से गैप मिलता है। जरा इसको हम लोग घटाते हैं, दोनों के बीच को घटाते हैं, x माइनस -2x, यानी आप देखेंगे तो टोटल आपको गैप 3x का मिलेगा। मान लीजिए 1 रुपया प्लस में हो, 2 रुपया माइनस में हो, 3 रुपया का गैप होता है 3x। यानी कि इधर अगर देखा जाए सेलिंग प्राइस का गैप, तो सेलिंग प्राइस का गैप जो हमको आया हुआ है 240 रुपया का, और इधर जो हमको x का गैप जो आया है वो हमको आया 3x का आया है, 3x का आया है। ठीक है, 240 बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग निकाल लें x का मान तो क्या आ जाएगा, 80 मत में ये कट जाएगा, x बराबर 80, यानी कि हमको क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। ये x हम क्या माने थे, प्रॉफिट माने थे, प्रॉफिट बराबर मेरा क्या निकल गया, 80 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट अगर हमको 80 रुपया निकल गया, और यहाँ पे देखो अब सेलिंग चाहिए पकड़ो, चाहिए पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सेलिंग प्राइस को अगर हम लोग पकड़ लें 1080, तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आपको पता है कि अगर सेलिंग प्राइस ये है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसमें इसको घटाना पड़ेगा, 1080 में 80 घटा देंगे यानी 1000। आपको यही कॉस्ट प्राइस आंसर हो गया 1000। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1080 रुपया में आप यहाँ से देख सकते हैं 1000 रुपया है, तो इसको 1080 रुपया में अगर बेचेंगे तो 80 रुपया का प्रॉफिट होगा, 80 रुपया प्रॉफिट हो गया। और 840 रुपया हम बेचेंगे तो क्या कहते हैं, आपका लगभग दोगुना हानि होता है। तो यहाँ देखिए हमको 80 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो 80 दूनी 160, इसका मतलब 160 रुपया का हानि। 840 रुपया में 160 रुपया का हम हानि हो गया। ठीक है, तो भी आपका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आपको इसी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपया में बेचकर जितना लाभ प्राप्त करता है उतना ही हानि प्राप्त करता है जब उसे 928 रुपया में बेचा जाए। ठीक है, तो 1040 रुपया में बेचकर इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। 1040 रुपया में सेलिंग किया तो जितना लाभ होता है, मतलब इससे जो प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं 100 रुपया प्रॉफिट है, 100 रुपया प्रॉफिट है। अगर उसको कहता है कि 928 रुपया में सेल करेंगे तो इसका प्रॉफिट, इसका क्या कहते हैं, उतना ही लॉस होता है, मतलब 100 रुपया ही लॉस होता है, लॉस। तो अब इसमें इसका गैप देखा जाए और इसका गैप देखा जाए। ठीक है, तो दोनों का गैप देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, 1040 में 928 घटा देंगे, 10 में 8 गया 2। ठीक है, 10 में 8 गया 2, और 4 3 2 गया 1, 10 9 गया 1, ये आ जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे, क्या आएगा, इक्वल टू, और ये माइनस में है तो दोनों का गैप 100 रुपया प्लस में और इसका ये 100 माइनस में, दोनों के बीच 2x का गैप होता है, 2x। एक 100 रुपया कर्जा में है और 100 रुपया पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव मतलब +1 और -1 के बीच कितना का अंतर होता है, +1 फिर 0 -1, 3 का गैप, +1 0 -1। ठीक है, दोनों के बीच 2 का गैप होता है। तो ये मेरा हो गया, x बराबर क्या आ जाएगा, 56। x का मान 56 आ गया, यानी कि मेरा क्या आ गया, x किसको माने थे, x हम लोग माने थे
प्रॉफिट को, यानी प्रॉफिट हो गया 56 रुपया। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। 1040 का सेलिंग प्राइस है, 1040 में 56 को तो घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे। 1040 में 56 घटाओगे, 10 में 6 गया 4, 4 बच गया 3, 13 5 गया 8, 10 बच गया 9, 984 रुपया आपको निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग कोई क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए, आप बताइए कि यहाँ 112 लिखा हुआ है, तो 2 आपस में बराबर क्यों किए। दोनों बराबर इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 1040 रुपया 928 रुपया ये भी सेलिंग है और ये भी सेलिंग है, तो सेलिंग और सेलिंग में कितना गैप, 112 गैप हुआ। तो इधर लॉस में भी क्या, प्रॉफिट लॉस में भी गैप कितना हो, गैप बराबर गैप करेंगे, तो यही मेरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1350 रुपया में खरीदा। देखो भाई यहाँ पे 1350 रुपया में एक वस्तु नहीं कि 2 वस्तु खरीदा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप 1350 रुपया लिखा हुआ है, 2 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु को आप एक्स मान लें कॉस्ट, और दूसरी वस्तु को कॉस्ट आप वाई रुपया मान लें। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक का एक्स दूसरा 1350 माइनस एक्स दूसरा को मान करके बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसा मानने से क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है और आंसर रेशियो में आता है। रेशियो में आने के बाद बनाना काफ़ी आसान होता है। तो 1350 रुपया में खरीदा है, पहले वस्तु को 10% लाभ पे। ठीक है, अब बताइए कि 10% लाभ पे, तो इसको क्या करेंगे, एक्स का क्या करेंगे, 10% करेंगे, नहीं 10% नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिले विक्रय मूल्य बराबर है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 10% लाभ, यानी कि क्या दे 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 10% प्रॉफिट का है, तो 10/100 प्रॉफिट में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जोड़ते हैं, वही करते हैं ना, 110/100, हम लोग वही करेंगे 110/100। ठीक है, और अब ये मेरा क्या सेलिंग प्राइस हो गया, और दूसरे पर 12% की हानि होती है, और वाई जो है इसमें क्या है कि दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो 12% का मतलब क्या, 12/100, तो नीचे से ऊपर करेंगे क्या 88/100, 88/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 88/100। तो सेलिंग प्राइस अब दोनों को क्या करता है, बराबर है, दोनों को क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि क्या देगा, 2288, 22/110, यानी कि x 5x बराबर क्या आ गया 4y। अब पता है बराबर को अनुपात में लाना, अनुपात में बताए थे कि बराबर को अनुपात में लाने के लिए क्या करते हैं, कोना कोनी लिखते हैं, यानी 5x बराबर 4y। यहाँ से ऐसे भी आप देख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर क्या होगा, 4:5 हो जाएगा, 4:5, यानी x का मान 4, y का मान 5। ये x का मान चाहने मतलब x का अनुपात है, आप 4x 5x भी कर सकते हैं, तो आपको ये मान अनुपात में आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी x/y करेंगे, ऊपर 4 बचेगा, 5 नीचे जाएगा, 4/5 यानी कि 4:5 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 4:5 आ गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल 1350 रुपया में खरीदा है, यानी कि 1350 रुपया का ही एक हिस्सा 4x है और दूसरा हिस्सा 5x है। तो पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। अब देखो भाई, पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो पहला वस्तु का क्या है 4 है। आप लोग इसको बोल सकते हो कि 1350 में क्या करते हैं, सब टोटल है ना, टोटल हिस्सा है, तो टोटल का क्या करना पड़ेगा, पहला हमको निकालना है, तो 4 बाय क्या होगा 5 4 9। क्यों लिखते हैं ऐसा,
क्योंकि इस फ्रैक्शन में लाते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या करें, फ्रैक्शन में अगर मान लो कि टोटल अगर ये एक हिस्सा 4 है, दूसरा हिस्सा 5 है, तो टोटल मान 9 हो जाएगा। 9 में से अगर पहला हिस्सा का मान निकालना 4/9, तो 4/9 करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल मान 1350 है, तो 1350 का 4/9 हिस्सा करेंगे तो पहला का मान होगा। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 इकाई 9, 4 5 9 25 45, ये हो जाएगा, यानी 600 रुपया हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे आपको 4:5:9 टोटल मान अनुपात, क्योंकि योग को योग के बराबर करते हैं 1350, हमको अनुपात 4 का मान निकालने की पहला वस्तु निकालना है, अनुपात 4 क्या हो जाएगा 1350 बटा 9 गुना 4, देखिए वही 4/9 हो गया, सेम चीज होगी। हम लोग उसको काटेंगे तो आपको 600 रुपया आ जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, यही आपका 600 रुपया आ गया, ठीक है। और बेहतर यही तरीका है, इसका दूसरा मेथड आप एक्स मान करके बना सकते हैं। हमारे विचार से ये सबसे बेहतर मेथड है, आप इसी मेथड का इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 15% लाभ और 15% हानि पे बेचता है, ठीक है। एक को 15% लाभ पे, दूसरा को 15% हानि पर बेचता है। उसका कहता है सेलिंग प्राइस समान है। ये भी उसी प्रकार का है। आप इसको क्या करें कि अब वस्तु तो दिया है नहीं, और हो सकता है कि वस्तु समान भी हो या असमान भी हो, तो हम लोग अभी तो पता है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु 2 वस्तु, एक वस्तु को हम लोग क्या करेंगे एक्स मान लेंगे और दूसरे वस्तु क्या कर लेंगे वाई मान लेंगे, ठीक है। तो एक वस्तु पर क्या करें 15% का लाभ होता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, 115/100 करेंगे। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा का तो बराबर करें क्योंकि एसपी दोनों का समान हो जाता है। और दूसरा वाई का क्या करेंगे, 15% हानि है तो 85/100, ठीक है। अब इसको अगर लोग काटते हैं, ये तो कट ही गया, 5 से इसको काट दो, 23 × 115, 17 × 50, तो एक्स अनुपात वाई का मान क्या हो जाएगा बताइए, ये जो 17:23 हो जाएगा, ठीक है। 23 एक्स बराबर 17 वाई, एक्स अनुपात वाई 17:23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि कोना कोनी करेंगे, बराबर हो अनुपात में लाना हो तो कोना कोनी करेंगे, ठीक है। आपको ये हो गया, एक्स का मान 17 हुआ, वाई का मान क्या हो गया 23 हो गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए अब एक्स का मान 17 और वाई का मान 23 हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, बताइए कि विक्रेता को कितने व्यापार में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ। तो टोटल क्या हो गया, टोटल मान गए 17 और 23 कितना गया, टोटल मान 40 हो गया, ठीक है। आप ऐसे करके इसको बनाए तो आपको एक्स का मान 17, वाई का मान 23 आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लाभ हानि निकालना है तो आपको पहले तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आपको पता होना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस क्या है और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आपका मान अगर 17 है तो 17 का क्या कर रहा है, ये आपका क्या हो गया 23 और 17 अगर जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 23 और 33 और 40, कॉस्ट प्राइस आपको 40 हो गया, ठीक है। अनुपात में 40 अनुपात हो गया, आपको इसी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में इसका रेशियो कितना हो गया 40 हो गया। और अगर हम लोग इसको देखें तो पहले मान में क्या कर रहा है कि 15% का लाभ होता है, तो यहाँ से 115/100 कर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, और ये सेलिंग हो गया। और दूसरा क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल सेलिंग हमको निकालना, पहला का सेलिंग ये हुआ और दूसरा 23 में कितना का सेलिंग कह रहा है, 23 में आपको सेलिंग कह रहा है 15% हानि पे, तो यानी कि 85/100। अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 20 × 25 100,
23 5 115, 20 5 100, 17 5 85। अब 17 को 23 से, फिर 17 को 23 से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 391। अगर इसको गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 391 बाय 20 प्लस 391 बाय 30। ठीक है, अगर इसको आप लोग हल करेंगे तो आपको भिन्न का जो लेंगे 391 आपको करते हैं। ठीक है, तो 782 बाई 20 हो जाएगा, 782 बाई 20 यानी कि आपको आ जाएगा 391 बाई 10 यानी 39.1। ठीक है, आपको पता चल गया ये आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया और टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से आप लिख रहे हैं कि आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है। लॉस बराबर कितना हो गया, कितना का लॉस हो गया, जिसमें इसको घटाएंगे तो 40 रुपया में 39.50 पैसा घटाएंगे, जाहिर है कि 90 पैसा होगा, 0.95% ये होगा। ठीक है, लॉस होगा। अब लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा आपको 0.90 है बाई कॉस्ट प्राइस 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 अढ़ाई 9 यानी 2.5% का आपको लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक्स है, जब भी कोई वस्तु दिया रहेगा 15% का लाभ, किसी वस्तु पर अगर एक पर 15% का लाभ और 15% का हानि और विक्रय मूल्य समान हो तो आप लोग नोट याद रखें। नोट कह देगा कि लाभ एवं हानि समान हो एवं सेलिंग प्राइस भी समान हो तो हमेशा लॉस होगा, लॉस। ट्रिक्स है, और वो लॉस कितना होगा तो आप याद रखें कि हमेशा x²/100 कितना परसेंट का लॉस होगा, इसको रख लें। अब यहाँ से करेंगे तो 15x²/100 करेंगे क्या हो जाएगा 225/100 यानी 2.25%। आप देखें यही आपका आएगा। ठीक है, यहाँ 2.25 आ जाएगा, 2.25% का आपको हानि होगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।